यहाँ से, क्योंकि शुरुआत है, अच्छे से समझना। हम लोग क्या समझ रहे हैं आज? विलोपन विधि। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और ग्राफी विधि। चारों का आंसर सेम आता है, ठीक है। लेकिन विधि पूछेगा, अगर कोई समीकरण दे दिया, बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए, इसका हल करें, बना सकते हो। अगर क्वेश्चन दे दिया हो समीकरण में, कहेगा इसका x या y का मान निकाले, तब तुम्हारा मन करे जो वो बना सकते हो, समझ गए। लेकिन पहले तुमको विधि आना चाहिए ना। तो विलोपन विधि जब भी पढ़ते हैं, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। कितना टाइप का? दो। पहला टाइप ये कि दो समीकरण में से कोई भी चर का मान इक्वल आ जाए, जब बराबर आ जाए वो एक टाइप में आ जाएगा। देखो यहाँ x है, यहाँ भी तो x है, मतलब कि गुणांक सेम है। यहाँ भी एक का गुणांक है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है एक का, ठीक है। इसका मतलब नहीं हमको क्या बोलना, चर का। दूसरा टाइप में क्या है, ये x है 1x, लेकिन यहाँ पे 2x है, दोनों अलग अलग हो गया ना। y एक है, यहाँ 3y हो गया, दोनों अलग अलग है। तो पहला टाइप में जब सेम हो और दूसरा टाइप जब गुणांक उसका अलग अलग हो। चलो समझते हैं। देखिए, जब भी समीकरण लिखा हो, हम लोग जानते हैं शुरू से कि किसी को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड मानते हैं। करना क्या है, समीकरण जब भी लिखते हैं, अभी तो ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन किताब में कैसे लिखा है, x + y = 14, समझ गए ना। देखो अब इस समीकरण को बनाने के लिए हमको करना क्या है, जब भी कोई समीकरण दिया हो, इस समीकरण को एकदम सीरीज में लिखें। जैसे ये लिखा हुआ, ये भी सीरीज में है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, लिखा हुआ लाइन में, हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं। x + y = 14, समीकरण ये फर्स्ट। x - y = 4, ये समीकरण सेकेंड। करना क्या है, देखो जब दोनों में से सेम आ जाए, तो याद रखना हम लोग को कि कोई भी चर के मान को साइन चेंज करके हो या चेंज किया हुआ हो, उसको घटाना है, कम करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर हम इसको घटाना चाहते हैं तो हमको साइन चेंज करना पड़ता, लेकिन ये ऑटोमेटिक पहले से दोनों सेम भी है, लेकिन घटा भी है, घट रहा है ना। तो यहाँ साइन चेंज नहीं करना है, याद रखना इस बात को। अगर मान लो यहाँ भी प्लस होता, तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। इसका क्या करना पड़ता हमको, तब हम माइनस लगाते, इसमें भी माइनस, इसमें भी लगाते, माइनस इसमें भी लगाते, किसी एक को घटा देना है। तो अभी देखो एक में घटा हुआ पहले लगा हुआ है, तो अब लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे। तो इसको क्या करना है, नीचे लिख देना है। अब इसको क्या करेंगे, जब घटाएंगे यहाँ साइड में लिख देना होगा, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन अभी घटा का मान दिया हुआ तो लिखना नहीं है। अब इसको जब ये हल करेंगे, ये पहले से दूसरे से कट जाएगा, y से y खत्म, कोई दिक्कत। मतलब किसी एक चर के मान को हटा देना है, किसी को बोलते हैं विलुप्त करना, किसी एक को विलुप्त कर दिए, समझ आ गया। अगर मान लो दोनों प्लस होता, जब प्लस आ गया तो हम क्या करते, तुम्हारा मन करे x को हटाना, हटा दो साइन चेंज करके, y को मन करे तो y को हटा दो। अब इसके बाद बचा क्या, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो x और x कितना हो गया, 2x = 14 और 4 18। कोई दिक्कत है? अभी क्या किया, जोड़े है ना, साइन क्या जोड़ का है। अब समीकरण हमारा बन गया 2x, x = 18। अब बटे में ये गुना में आते क्या जाएगा, 2 में कट गया, आंसर कितना आ गया, बताओ। एक के वैसे तुरंत आंसर आ गया, किसका, x का मान 9। समझ में आ गया। यहाँ देखो x का मान हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, कहीं भी रख सकते हैं, समझ में आ गया ना। 1 में 2 में, जो जिसमें रखने का मन हो रख दो। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे, तो x के जगह पे क्या लिखना होगा, 9 - y = क्या है, 4 - y = 4। ये उधर जाएगा तो सॉरी माइनस होगा ना, उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -y = -5 काट दिया, y बराबर आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर था कि नहीं था। जो विधि मन करे वो विधि बनाएंगे, लेकिन सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, मतलब कोई दिक्कत है। लेकिन लिखना होगा, ये कर दिए, या लिखना होगा घटाए, पहले को दूसरे से घटा दिए, उसके बाद समीकरण निकला, इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पे क्या हमारा निकल गया, y। तो 2 मान निकल गया ना, x और y। जल्दी उतारो। दूसरा टाइप समझाएंगे अभी।